बाहर आए तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये एविक्शन जो है वो फेयर एविक्शन था? मुझे लगता है कि पहली जैसे ही मैं बाहर आई मुझे बहुत लोगों का प्यार दिखा, जहाँ पे लोगों ने बोला कि दे रियली अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आप लोगों ने मुझसे कन्वर्सेशन तो किया है, लेकिन मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी जो मैं रियल में हूँ वो भी आप लोगों ने देखा है। इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बहुत अच्छे इमेज के साथ बाहर आई हूँ। इस चीज़ का मुझे बेहद दुख है कि मैं थर्ड वीक में जो इतने फुल ऑन अपने गेमिंग स्प्री में आ चुकी थी, अपने वाइब पे आ चुकी थी, जहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, मैंने अपने अटैक प्लान्स बनाए थे, मैंने अपने ऑपोजिट ग्रुप के साथ अलायंसेस भी बनाए थे। आई वॉज फुल्ली प्लेइंग द गेम। टास्क में भी अपना एक बहुत ही अलग रूप मैंने दिखाया था, जो रैशन वाला टास्क था, द रिंग ट्रिक एंड एवरीथिंग। आई डिड ऑल दैट, बट उसके पहले ही मैं कुछ लोगों से नॉमिनेटेड थी जिन्होंने बहुत ही फेक और स्टूपिड रीज़न दिए थे मुझे नॉमिनेट करने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, लोगों की सबकी स्ट्रैटेजी थी। तो सब बिग बॉस देख कर आए थे ना, मैंने नहीं देखा हुआ था ना। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपने कम तैयारी करके गए। हाँ, कोई तैयारी मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई आपसे थी तो आपसे। expectation थी सी ज़्यादा। नाउ इफ डे वन से समबडी आपके सामने आके अपने फैमिली के बारे में बताती है पूरी तरह से। मैंने भी बताया। ईशा पूरी तरह से आपके बारे में बात करती है अविनाश के साथ, पूरा घर आपके बारे में बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज्यादा दिखाई नहीं दी और आपने कोई खुलकर बोला नहीं। आपने आपके बारे में हाँ। बात हुई घर में, लेकिन आपने वो मुद्दे वोकली नहीं उठाए। मेरे बारे में बात हुई, लेकिन किसी ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला। नो। नायरा, आपका नाम शहजादा के साथ जोड़ा जा रहा था और ऐसे हम कई किसने जोड़ा है? और घर वाले और ऐसे कई लोग हम देख रहे हैं जो घर वाले अंदर ही अंदर एक दूसरे का नाम जोड़, जैसे अविनाश के साथ ईशा का जोड़ा जा रहा है और करणवीर के साथ चुम को लेके छेड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा रियल कपल आने वाले टाइम में बनेगा या फिर क्या फेक दिख सकता है या बिग बॉस के लिए सब करते हैं? मुझे लगता है करण एंड चुम का हो सकता है, क्योंकि गेम के लिए रियल तो रियल फायर मैंने किसी में भी नहीं देखा है, सच कहूँ तो। सी ईशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। रजत जैसा बंदा जो लड़कियों के साथ इजीली फ्रेंडशिप नहीं करता है, वो उसको भाई बहन का रिश्ता उन्होंने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रजत बिलीव्स इन हर। जबकि बाहर से हम सब ने देखा है कि ईशा हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरीबडी। ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट। तो जिस दिन रजत को शॉक मिलेगा उसको उस दिन शॉक मिलेगा। हैविंग सेड दैट, उसको थोड़ा सा अपसेट भी हुआ था जब वोटिंग हो रही थी स्टेज पे, एंड रजत के लिए किसने, बग्गा भाई ने किसी के लिए, बग्गा भाई ने शायद करणवीर के लिए 2 शब्द बोले थे, करणवीर इसके लिए। लेकिन ईशा बीइंग द सिस्टर जो भाई बहन कर रही थी, वो उसने दो बातें नहीं की स्टेज पे आके उसके बारे में, रजत के बारे में। सो उसको डिसअपॉइंटमेंट लगा था। टॉप 1 की रैंकिंग में कैसे देखते हो? डू यू थिंक कि इट डिजर्व ऑन टॉप 1 आल्सो? जब विवियन और रजत को जब तोड़ने की बात आई थी तो लीडरशिप क्वालिटी, मैनिपुलेटिव सबसे ज़्यादा रजत को दिया गया था, ना ही तो विवियन को दिया गया था। व्हाट यू हैव टू से कि उनमें क्वालिटी, क्योंकि एक जब सलमान खान ने उनसे पूछा था तो आप अगर जेल में होते तो क्या आप खाना देते, तो उन्होंने कह दिया था बिल्कुल नहीं देता मैं। व्हाट डू यू थिंक? और फिर वही देख रहे हैं हम कि वोट सबसे ज़्यादा रजत को मिल रहा है। मुझे लगता है रजत डिक्टेटर बनता 100%, क्योंकि उसने खुद बोला है अपने मुंह से हम लोगों को कि उसे अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको 5 घंटे पूल में खड़ा करेगा के लिए जाता, वो अपना पावर एक्सरसाइज करने के लिए एक खाना भी नहीं देगा। तो ही ऑनेस्टली सेड हिज ट्रू फीलिंग्स। तो हमें, और मुझे ये पता है जब ये वाला टास्क हुआ था जहाँ पे चुम, आरफीन और रजत के बीच में मैंने रजत का गुड्डा हटाया था, मेरा रीज़न बाद में ये भी था कि तुम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो। एक टाइम गॉड, एक लीडर इम्पल्सिव नहीं हो सकता। आप डिक्टेटर वाली क्वालिटी लेकर नहीं आ सकते। यू हैव टू बी समबडी हु इज़ बैलेंस्ड, हु कैन वर्क अराउंड द हाउस वेरी वेल। सो उस रीज़न की वजह से रजत को ना एक थोड़ा सा टशन हो गया था मेरे साथ, बट प्यार से आके बात करके नलीफाई करके भी चला जाता था। नायरा, सेट का झगड़ा है।